हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया था? 7 नवंबर को मनाया गया है। हर साल 7 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन उद्देश्य कैंसर के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना, समय पर जांच करवाना, महत्वपूर्ण समझना और जीवन शैली में सुधार से कैंसर को जोखिम को कम करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन। 5 नवंबर 2025 का इम्पोर्टेंट डेट। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। केरल स्थापना दिवस भी है, कर्नाटक स्थापना दिवस है, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस है, छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस है, हरियाणा स्थापना दिवस है, अब पुदुचेरी मुक्ति दिवस है। 2 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार स्मृति दिवस मनाया जाता है। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया जाता है। 4 नवंबर को राष्ट्रीय कैंडी दिवस मनाया जाता है। अमेरिका में पर सामान्य ज्ञान में पूछे जा सकते हैं। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? राजस्थान है। भारत सरकार ने पर्यटन मंत्रालय द्वारा राजस्थान राज्य को उसके उत्कृष्ट पर्यटन प्रबंधन और ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य पुरस्कार 2025 में शामिल किया है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपुल्स फर्स्ट इमिग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार को नागरिकों को डिजिटल माध्यम से बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए सम्मानित किया है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। हिमाचल प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण बात है। हिमाचल प्रदेश 99.3% संरक्षण के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है। भारतीय सेना द्वारा आयोजित ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य नॉर्थ 2025 हिमाचल प्रदेश में आयोजित की गई है। हिमाचल प्रदेश भूमि पंजीकरण के लिए MyGRDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश भी है। हिमाचल प्रदेश में राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया। हिमाचल प्रदेश राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू हुई है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फरवरी 2026 में दुनिया के सबसे बड़ा AI शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? भारत में है। इंडिया AI इपेक्स शिखर सम्मेलन 19-20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में स्थित भारत मंडप में आयोजित किया है। चलिए कुछ और भारत की महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है। वित्त वर्ष 2025 में भारत ने अमेरिका को सबसे अधिक FDI प्राप्त किया। ICC महिला विश्व कप 2025 भारत दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। भारत को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन 2025 का पुरस्कार मिला है। चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा है। भारत ने ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू की है। भारत ने 25 एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है। भारत की महत्वपूर्ण बातें थी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी भू-तापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है? आंध्र प्रदेश में की गई है। अब आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जान लेते हैं। चलिए देखते हैं। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता। आंध्र रणजी टीम के कोच गैरी एस्टी बने। आंध्र प्रदेश के तिरुपति हिल्स और लाल रेत के हिल्स यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए। आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति के एक सबसे सिटी और मंदाक्सिरा से 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की।
आंध्र प्रदेश में देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। इसरो की श्रीहरिकोटा ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में गगनयान मिशन के लिए महत्वपूर्ण एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण किया है। यह आंध्र प्रदेश से जुड़े कुछ बातें थी। अब चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा तुरखम बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश के साथ सीमा बनाता है? तो ये अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है। तो चलिए इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो अफगानिस्तान देश भारत का अपना पहला राजदूत नियुक्त करेगा। भारत ने अफगानिस्तान में अपने तकनीकी मिशन को पूर्णतः दूतावास का दर्जा दिया। 19 अगस्त को अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश अफगानिस्तान को घोषित किया गया। अफगानिस्तान ने शतरंज खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अफगानिस्तान ने पोलियो टीकाकरण अभियान स्थगित कर दिया है। ये अफगानिस्तान से महत्वपूर्ण बातें थी। अब चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये है सेरेना विलियम्सन। टेनिस और लैंगिक समानता के प्रतीक सेरेना विलियम्सन को 2025 प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए आप कुछ और इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अच्छा लगा तो, और बेल आइकन का दबा दें ताकि इसी तरह का प्रत्येक दिन करंट अफेयर मिलता रहे। सर डेविड बेकहम को फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई है। किरण देसाई को 2025 बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। 6 क्रिकेट सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि दी मिली है। बज चंद्रशेखरन के फिजिक्सन के लिए फिक्शन के लिए 2025 का उर्सुला के लिए गुड नाइट पुरस्कार जीता है, गुड इन पुरस्कार जीता है। जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है। रणबीर हसन को विज्ञान और शांति के क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। आंध्र प्रोजेक्ट अंद्रेज ओकजुबट और माजिया अम्मल को भी दिया गया। हाल ही में सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी गई पहली भारतीय पैरा एथलीट कौन बनी? तो शीला देवी बनी है। कौन बनी है? तो शीला देवी बनी है। चलिए कुछ और देख लेते हैं इसके बारे में भी। हमारे करंट अफेयर बने रहिए और क्लास को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि इसी तरह करंट अफेयर प्रत्येक दिन मिलता रहे। दोस्तों दिन पर दिन अपडेट होता रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पेट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो मेलानिया ट्रम्प को प्रदान किया गया है। दोस्तों प्रत्येक दिन मेरा अपडेट होता रहे करेंट अफेयर, दिन पर दिन बनती जाएगी, अच्छी से अच्छी लेकर आएंगे आपके लिए करेंट अफेयर। हमारे क्लास में बने रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के भारत के पहले डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नवा रायपुर में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर अटल नगर में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह आदिवासी योद्धाओं के सम्मान में भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल संग्रहालय बनाया गया है। ये कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। ये बताइएगा कहाँ है स्थित? नवा रायपुर तो छत्तीसगढ़ में है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनएचपीसी लिमिटेड की स्वर्ण जयंती में उपलक्ष्य में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो इस 50 का स्मारक सिक्का जारी है। विद्युत आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने 6 नवंबर 2025 को भारत के अग्रणी जल विद्युत कंपनी
एनएचपीसी लिमिटेड की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 50 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। मनोहर लाल खट्टर पहले मुख्यमंत्री थे हरियाणा के। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुलक्षणा पंडित का 71 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वे कौन थी? तो ये अभिनेत्री थी, प्रशंसनिक पार्श्व गायिका और अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित। सुलक्षणा पंडित का 6 नवंबर 2025 को मुंबई में 71 वर्ष की निधन हो गया, जिससे बॉलीवुड के 1970-80 के दशक में एक सुनहरे अध्याय का अंत हो गया। तो सुलक्षणा पंडित कौन थी? तो ये एक अभिनेत्री थी। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए दोस्तों आज के प्रश्न में समाप्त करते हैं और हमारे क्लास